वेलकम बैक टू कॉमर्स सेशन गाइस, माई सेल्फ आबिद। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अपन जियोग्राफी के एटमॉस्फेयर टॉपिक के बारे में। राइट, एटमॉस्फेयर के सारे टॉपिक के बारे में देखेंगे कितने लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के। ठीक है, उसके सारे फैक्ट्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये जो अपन पढ़ रहे हैं जियोग्राफी वो जर्नल टेस्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, यानी कि अपने को केवल इसमें से जो निकाले एटमॉस्फेयर में से जो भी जीके निकल के आ सकता है, जो भी जीके निकल करके आ सकता है वो देखा जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, जो भी निकल करके जो भी पॉइंट्स आएंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितने भी पॉइंट्स निकल करके आएंगे उसको देखा जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया गया है कि आपको जियोग्राफी पढ़ना है, लेकिन अपन ये मान के चल रहे हैं कि जियोग्राफी में ये सारी चीजें आती हैं जो कॉमन होती हैं। तो इनमें से जो कॉमन चीजें निकल करके आएंगी, जो जीके बन सकता है यहाँ से, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। ठीक है, बिना किसी देरी के साथ आज के ये लेक्चर को शुरू करता हूँ और केवल तुमको फैक्ट्स को कंसीडर करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले ये देख लिया जाए कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो एटमॉस्फेयर सबसे बेसिकली बताऊं तो ये ब्लैंकेट ऑफ गैसेस होता है। ब्लैंकेट ऑफ गैसेस इन द सेंस जो तुम्हारा अर्थ है ना, वो हवाओं से घिरा हुआ है। हवा मतलब हर जगह हवा दिखते हैं, अलग अलग हवाएं दिखते हैं, जैसे यहाँ पे आर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक, ये क्या है, ये सब सारी हवाएं हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के चारों तरफ है, तो जो चारों तरफ है बिछी हुई है, तो उसको ब्लैंकेट बोला जाता है, चादर बोला जाता है, हवाओं के चादर। ठीक है, हवाओं का चादर बिछा हुआ पड़ा है हमारे, तो उसी को बोला जा रहा है ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। जो पूरे अर्थ के सराउंड में, पूरे अर्थ के ऊपर है, उसी को बोला जाता है एटमॉस्फेयर। क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर बोला जाता है। इट इज हेल्ड नियर द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का इन द सेंस होता है हर एक जितने जो भी हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं उनका एक ना कहीं ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अपनी ओर की चीजों को खींचता है। और सबके पास अपना एक पॉइंट ऑफ मतलब एक पॉइंट होता है कि वो कितने रेट से अपने ओर अट्रैक्शन करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो उनका खुद का गुरुत्वाकर्षण होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इन द सेंस किसी चीज को अपनी ओर खींचना। वो तुमको तो याद ही होगा ना कि जो फल गिरा था न्यूटन के ऊपर, न्यूटन के जो ऊपर फल गिरा था, तो किसकी वजह से गिरा था? तभी तो उन्होंने बताया कि भैया ग्रेविटी होती है। तभी तो उन्होंने बताया कि ग्रेविटी होती है। क्या बताया? तभी तो उन्होंने बताया कि ग्रेविटी होती है, यानी कि अपनी ओर चीजों को खींचना। तो ये भी जो है, वो जो गैसेस होते हैं, अर्थ के पास अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, चीजों को अपनी ओर खींचता है। राइट, यही बताया गया है कि इट्स हेल्ड नियर द सरफेस इन द सेंस, क्योंकि उसके पास अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से अपनी ओर खींचता है, इसलिए वो ग्रेविटेशन हमारे जमीन पर हमारे पास ये जो है सरफेस इन द सेंस, जहां पर तुमने पैर रखा हुआ है ना, खड़े हुए जहां पर, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, आर्गन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम द थ्री मेन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में तीन चीजें ही मेन पाई जाती हैं, पहला ऑर्गन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये चीजें मतलब याद हो सकता है, तो तुमको बोल दिया जा सकता है कि इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो तुमको बोल सकते हो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। ठीक है, अगर बोल दिया जाए ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, अगर तुमको नाम दे दिया जाए तो तुमको तुरंत पता लगाना, कह रहे ये तो एटमॉस्फेयर होता है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सा मेन एटमॉस्फेयर में चीजें पाई जाती है हमारे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। और एक ऐसा नाम दे देगा, जो नहीं होगा तो तुम उसको बोल सेलेक्ट देना, बोल देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो तुमको पता चल जाएगा कि अगर कोई नहीं होगा तुम हो जाएगा, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि कौन से तीन चीजें होती हैं, तो आर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती हैं। ठीक है, अब अपना अगला आता है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर ऑफ इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए इसका, तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। ऐसा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फैक्ट्स निकल करके आते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो मान के चलो, द एटमॉस्फेयर हैव 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स आर डिटरमाइंड बाय द चेंजेस इन टेम्परेचर दैट हैपन विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। देखो इसका क्या मतलब होता है, ये जो 5 लेयर बनाए गए, ठीक है, ये जो 5 लेयर बनाए गए, इसका ये 5 लेयर बने क्यों, इसका सिंपल सा मतलब समझना। ये 5 लेयर इसलिए बना ना, जब साइंटिस्ट जैसे जैसे ऊपर जाने लगे ना, वैसे वैसे उन्होंने क्या देखा कि भैया हमारा तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब टेम्परेचर चेंज कैसे हो रहा है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। वो क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारे साइंटिस्ट ऊपर गए, उन्होंने क्या देखा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, यानी ठंडा गर्म, वो क्या होने लगा, वो चेंज होने लगा। पहले गए जैसे जैसे, पहले हमारा जो सबसे पहला आता है ना, वो आता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला आता है। ठीक है, तो जब ट्रोपोस्फेयर से जब पहले ऊपर गए, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला आता है, तो मैंने बोला जैसे ट्रोपोस्फेयर से जैसे जैसे ऊपर गए ना, वैसे वैसे ठंडी लगने लगी। क्या लगने लगी? मतलब ठंडी, मतलब ज्यादा ठंडा होने लगा। फिर जब उसके ऊपर और जाने लगे तो फिर गर्मी होने लगी। गर्मी इन द सेंस फिर थोड़ा सा हॉट होने लगा।
एज कंपेयर बता रहा हूं मैं। तो क्या देख ले रखने कि उन्होंने क्या किया, क्लासिफाइड कर दिया कि भैया इस लेयर तक, अगर इस लेयर तक तुम ऊपर जाओगे ना, यहां तक अगर तुम इस लेयर तक जाओगे ना, तो तुमको ना ठंडी लगेगी, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा टेम्परेचर डाउन होगा, और फिर यहां से जैसे ऊपर जाओगे तो फिर बढ़ने लगेगा। तो बोलते भैया ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा हो गया ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक हो गया ट्रोपोस्फेयर। तो ये क्लासिफाइड कर दिया गया, समझ में आया। आगे बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में तुमको समझाऊंगा, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो तो क्या है भैया, लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स। पहला हमारा एक्सोस्फेयर जो सबसे ऊपर है, ये जो मैंने ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं लेयर तुम देख रहे हो ना, ये इंक्रीजिंग में है। सबसे पहले ये आता है, फिर उसके बाद स्ट्राटोस्फेयर, फिर उसके ऊपर मेसोस्फेयर, फिर उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, फिर उसके बाद सबसे ऊपर आता है एक्सोस्फेयर, और ये इसके बाद तुम स्पेस में चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे, स्पेस में चले जाओगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में देख लेते हैं क्या क्या सारी चीजें हैं। तो देखो, ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर। क्या देखो, एक पहला फैक्ट बनकर के आ रहा है, पहला फैक्ट क्या बनकर के आ रहा है भैया, कि ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है ना, वो सबसे लोवेस्ट लेयर होता है किसका, एटमॉस्फेयर का, सबसे सबसे नीचे वाला। अभी एक पिक्चर दिखाऊंगा, एक फोटो दिखाऊंगा, वहां से तुम अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ये तुमको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये कहां तक है भैया, इट एक्सटेंड अपवर्ड अबाउट 10 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। यानी कि जमीन से 10 किलोमीटर ऊपर तक, जमीन से 10 किलोमीटर ऊपर तक क्या है, ये फैला हुआ है। मतलब 10 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फेयर तुमको देखने को मिलेगा, 10 किलोमीटर तक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 10 किलोमीटर। ठीक है, ज्यादा किलोमीटर मुझे नहीं लगता पूछेगा, बट तुम मान के चलो 10 किलोमीटर। अलग बुक में अलग अलग चीजें दी होती, कभी बस इधर उधर, कभी 8, कभी 12 ऐसे करके दिया, लेकिन किलोमीटर से नहीं पूछेगा, मुझे पता है ज्यादातर। ठीक है, तो लोवेस्ट पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर का सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला, वो क्या होता है, इट्स कॉल्ड बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर जहां पर अपन रहते हैं, ठीक है, वो। एंड टॉप मोस्ट, और जब सबसे ऊपर वाला भाग होता है, सबसे ऊपर वाला भाग, इसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। उसके बाद से तुम्हारा क्या स्टार्ट हो जाता है, स्ट्राटोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर 75% ऑफ सारा हवाओं का रखता है। मतलब जितनी भी हवाएं होती हैं ना, सबसे ज्यादा हवाएं कहां पर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर पे होती है। कहां पर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर पे होती हैं। बाकी जो 25%, ये बोला जाता है ना कि अगर तुम आसमान जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, तो हवा कम होने लगता है। हवा क्यों होने लगता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सारी हवाएं जमीन के पास होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए प्रेशर होता है, प्रेशराइज होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Most cloud appears in the layer because 99% of the water vapor in the atmosphere is found here. इसका क्या मतलब होता है, सबसे ज्यादा जो बादल पाए जाते हैं ना, वो यहीं पर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ 99% जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण इन द सेंस जो पानी होते हैं वो किस में बन जाते हैं, बादल, वाष्प होकर के, वेपोरेट होकर के कहां पर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। जब ऊपर चले जाते हैं तो वो बादल का रूप ले लेते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स पाए जाते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर पे पाए जाते हैं। ये भी तुमसे सवाल पूछ सकता है, याद रख लेना। ठीक है, चलो भैया आगे आते हैं। टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर ड्रॉप एज यू गो हायर इन द ट्रोपोस्फेयर। जैसे जैसे तुम जाओगे ऊपर, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा क्या होने लगेगा, वैसे वैसे तुम्हारा टेम्परेचर गिरने लगेगा, तुमको ठंडी लगने लगेगी जैसे जैसे ऊपर जाओगे। ठीक है, आगे दिखाऊंगा भी मैं। अब आता है स्ट्राटोस्फेयर। ये हमारा तुमको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो देखो, पहला तो ये पॉइंट हो गया लोवेस्ट लेयर वाला, मान के चलो। दूसरा इसको भी ले सकते हो। ठीक है, देखो, जो लोवेस्ट पार्ट होता है, ये क्या होता है, बाउंड्री लेयर होता है, उसको बाउंड्री लेयर कहा जाता है। और जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है, उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ये देखो, जो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखो। ट्रोपोस्फेयर कंटेन 75% ऑफ ऑल एयर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। अब क्या, क्योंकि जो वाटर वेपर होता है, ये इसी में होता है। ठीक है, चलो ये वाला, और ये हमारा टेम्परेचर, और वो ड्रॉप होगा। ठीक है, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इतना तुमको मिल गया पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट बहुत छाट करके बनाया गया है, जिससे तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी है। आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं।
अब आगे पढ़ने जाएंगे तो इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं ताकि तुमको याद होगा, ठीक है। अब आते हैं स्ट्राटोस्फेयर पे। स्ट्राटोस्फेयर ये ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्राटोस्फेयर। देखो इसमें क्या होता है, अबाउट द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। स्ट्राटोस्फेयर विच एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्रोपोस्फेयर अबाउट 25 किलोमीटर। जैसे ही मान के चलो यहाँ से ये तुम्हारा स्ट्राटोस्फेयर स्टार्ट हो रहा है, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, यहाँ से तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट हुआ, ट्रोपोस्फेयर ये 10 किलोमीटर तक गया, ये 10 किलोमीटर तक गया। और फिर ये 10 किलोमीटर के बाद इस यहाँ से तुम्हारा क्या होने लगा, ये तुम्हारा स्ट्राटोस्फेयर स्टार्ट होने लगा। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा 50 किलोमीटर तक जाएगा, 50 किलोमीटर तक जाएगा, समझ रहे हो, यानी यहाँ तक। फिर यहाँ की इसके बाद जा करके फिर क्या होने लगेगा, मेसोस्फेयर पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो समझ रहे हो कि जमीन से ऊपर, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से क्या 40 किलोमीटर्स, यानी टोटल जमीन से लेकर के ऊपर तक 50 किलोमीटर। समझ में आ गया, समझ में आया? चलो आगे दिखाऊंगा भाई, परेशान ना हो, ठीक है। चलो आगे आते हैं। द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है भैया? ओजोन लेयर वो होता है जो अपने को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। जो सूर्य की किरणें होती हैं वो अल्ट्रावायलेट, उनको क्या बताता है, बचाता है अपने को, वही बोला जाता है ओजोन लेयर लाइज विद इन द स्ट्राटोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर पे, ठीक है। ओजोन मोलिक्यूल्स इन दिस लेयर ऑब्जर्व हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट यूवी रेस, हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट लाइट्स फ्रॉम द सन एंड कन्वर्ट इनटू हीट। फिर उसको क्या करता है, गर्म करता है। इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना तो थोड़ा सा तुमको गर्मी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्ट्राटोस्फेयर में इसके पास इतनी क्षमता होती है, जोन लेयर होता है, इसकी वजह से इसके पास इतनी क्षमता होती है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, यूवी रेज होती है, उनको क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है हीट में। इसलिए जैसे जैसे ऊपर तुम स्ट्राटोस्फेयर से स्टार्ट में जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना तो तुमको गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि वो हीट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस अनलाइक द ट्रोपोस्फेयर द स्ट्राटोस्फेयर गेट्स वार्मर हायर यू गो। ऐसा क्यों भैया, कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना वैसे वैसे वो गर्म तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया आगे आते हैं। हाँ अब आता है भैया हमारे, देखो इसमें क्या हो गया, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, ओजोन लेयर स्ट्राटोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। किसके बाद पाया जाता है, ये हमारा जो स्ट्राटोस्फेयर है ये ट्रोपोस्फेयर के बाद पाया जाता है, ठीक है। ये स्ट्राटोस्फेयर किसके बाद पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्राटोस्फेयर पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेस को किस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है हीट में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, ओजोन मोलिक्यूलस या फिर ओजोन लेयर, ठीक है। इसलिए क्यों भैया, जैसे जैसे तुम स्टार्टोस ये वार्मर होता जाएगा, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। ये तुमको पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, और ये कॉन्सेप्चुअल भी है और तुम्हारे जीके के लिए भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट भी हो। छोड़ना नहीं है यार, छोड़ना नहीं है कुछ भी चीजें, ठीक है। चलो मेसोस्फेयर में आते हैं। मेसोस्फेयर स्ट्राटोस्फेयर के बाद पाया जाता है और ये 85 किलोमीटर तक होता है, यानी जमीन से लेकर के ऊपर 50 किलोमीटर तक ये पाया जाएगा, ठीक है, ग्राउंड से, ठीक है। टेम्परेचर ग्रोज कोल्डर। अब जैसे जैसे यहां पर तुम मेसोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, अभी एक पिक्चर दिखाऊंगा ना, उसको तुमको देखने के बाद सारी चीज क्लियराइज हो जाएंगी कि बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेसोस्फेयर में मैंने बोला जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ना वैसे वैसे तुम्हारा क्या होगा, तुमको ठंडी लगने लगेगी, मतलब ठंडा होता जाएगा एटमॉस्फेयर। देखो कोल्डर एज यू गो राइज अप थ्रू द मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर ऊपर जाओगे तो होने लगेगा, ठीक है। द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर आर लोकेटेड इन दिस लेयर एंड कैन रीच -90 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा है भाई, इतना तुमको ठंडा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो ये तुमको देखने को मिल गया। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि ये मेसोस्फेयर किसके बाद पाया जाता है, मेसोस्फेयर स्ट्राटोस्फेयर के बाद पाया जाता है, 85 किलोमीटर तक होता है, सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर लोकेटेड इन दिस लेयर। देखो किस लेयर में, मेसोस्फेयर में, ये हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे ठंडा होने लगेगा, ठीक है। चलो जैसे समझ में आ गया, चलो आगे आते हैं। थर्मोस्फेयर, ये भी इसके बाद आता है। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, थर्मोस्फेयर लाइज अबव द मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के बाद पाया जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पर होगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे। द टेम्परेचर इंक्रीज इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट एक्सरेज रेडिएशन फ्रॉम द सन। अब इसमें जो अल्ट्रावायलेट जो किरण एक्सरे, ये भी क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, इसलिए वो थोड़ा क्या होता है, ये यहाँ पर तुमको गर्मी देखने को थोड़ी थोड़ी मिलेगी, ठीक है। चलो
However, the air in this layer so thin that it would feel the freezing cold to us. देखो अब ऐसे क्या होता है, देखो ये तुमको हीट देखने को तो मिल सकती है, यहाँ पर हीट तो पैदा होती है, गर्मी तो टेम्परेचर तो थोड़ा सा कम होगा, राइट, लेकिन फिर भी यहाँ पर ठंडी क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं होती है ना, बहुत थिन लेयर, मतलब पतली लेयर होती है। ठीक है, आगे बताऊंगा, 85 किलोमीटर नोट कर लेना, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। सैटेलाइट्स ऑर्बिट अर्थ विद इन द थर्मोस्फेयर, जो भी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं अर्थ किसके ऑर्बिट जो होते हैं, ऑर्बिट के अराउंड, जो अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड घूमते हैं, जो भी हमारे सैटेलाइट्स है अर्थ के अराउंड घूमते हैं, वो यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इन द अपर थर्मोस्फेयर कैन रेंज फ्रॉम द अबाउट, देखो टेम्परेचर इन द अपर द थर्मोस्फेयर कैन रेंज फ्रॉम द 5 डिग्री सेल्सियस। देखो गर्म है कि नहीं गर्म है, गर्म है कि नहीं गर्म है, क्यों भैया? देखो ना यहाँ पर -डिग्री सेल्सियस तुमको ठंडी लग रहा है, यहाँ पर तुमको गर्मी होगा, उससे तो बहुत ज्यादा है भाई। ठीक है, चलो एक्सोस्फेयर, देखो ये फोटो में दिखाऊंगे, जो फोटो आ रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या आता है? फाइनल फ्रंटियर ऑफ द अर्थ गैसेस इन्वेलप, इन्वेलप यानी कि सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक है, द एयर इज एक्सोस्फेयर constantly but gradually leaking out of the earth atmosphere into the outer space। देखो यहाँ से क्या होती है ना, यहाँ से जो हवाएं होती हैं वो खत्म होती हैं या फिर कुछ किसमें, स्पेस में चली जाती हैं। ठीक है, there is no clear cut upper boundary where the exposure finally fades away the into, fades in the sense ऐसा नहीं कि यहीं तक, कुछ ऐसा फेड्स ऐसे करके ऐसे ऐसे थोड़े 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 निकलते रहते थोड़े थोड़े। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो फेड होता रहता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कम होता जाएगा, फिर कम होता जाएगा, फिर कम होता जाएगा, फिर कम होता जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, लेयर लेयर होते हैं, तो ये है। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत पिक्चर बहुत बहुत तुमको समझने के लिए काम आएगा। ठीक है, देखो कि हम जहाँ रहते हैं वो जगह, ये यहाँ पर अपन रहते हैं। ठीक है, ये पूरा पार्ट 12 से 10 किलोमीटर के, यानी तुम मान लो कि 10 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक अपन रहते हैं, और यही पूरा बादल वादल यहीं पर देखने को, ऊपर कहाँ बादल देखने को मिलता है भाई, यहीं पर तुमको बादल उदल देखने को मिलेगा। ठीक है, डिग्री देख लो 15 डिग्री से लेकर के, 15 डिग्री से लेकर के, और बड़ा कर दूं, चलो इसको और बड़ा कर देते हैं। 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ट्रोपोस्फेयर जो है वो कहाँ तक होता है, 15 डिग्री से -55। यहाँ पर देखो ठंडी लग रहा है कि नहीं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो। और सबसे मजे की बात है, इसी लेयर पे ट्रोपोस्फेयर पे अपने को प्लेन देखने को मिलता है, पैसेंजर प्लेन अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, याद होगा। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर 11 to 55, ठीक है 50 जाएंगे, तो यहाँ पर देखो स्ट्राटोस्फेयर है, स्ट्राटोस्फेयर पे बलून देखने को मिल रहा है। डिग्री देखो 5 से, देखो कम हुआ कि नहीं हुआ, तुम बोला माइनस में, भाई तुम माइनस तो कम तो हो रहा है ना, ये मेट्रोइड्स हैं। ठीक है, मेटेओर्स देखो यहाँ पर देखो। ठीक है, अब देखो माइनस मेसोस्फेयर में क्या हो गया, मेसोस्फेयर में क्या है, मेट्रोलॉजिकल रॉकेट, ये रॉकेट यहाँ पर उड़ते हैं। थर्मोस्फेयर पे देखो छोटी छोटी लेयर हैं। ठीक है, उस पर जाओगे, इस पे में तुम्हारे स्पेस क्राफ्ट, सैटेलाइट, ये सब देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद फेड होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, तो मैंने क्या बताया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन बात करेंगे इंडिया के बारे में, साइज एंड लोकेशंस के बारे में, और अगर कोई चीज़ इसमें बचती है तो वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा। और हाँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जो कुछ ना समझ में आए पूछ लिया करना, तो तुम लोग का ग्रुप बना ही है, तो तुम वहाँ से पूछ लेना, और जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी आती है, आई एम विथ यू, भी पूछना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंडिया साइज एंड लोकेशन जियोग्राफी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।